हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। इसका हम उच्चारण सीखेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो ध्यायतो चिंतन करते हुए, विषयान इंद्रिय विषयों को, पुंसः मनुष्य की, संगह आसक्ति, तेषु उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते विकसित होती है, संगात आसक्ति से, संजायते विकसित होती है, कामः इच्छा, कामात काम से, क्रोध क्रोध, अभिजायते प्रकट होता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ठीक है, तो हमको क्रोध क्यों आता है उसका उत्तर भगवान ने 61 और 62 दो श्लोकों में दिया है। तो हम अभी श्लोक सीखेंगे। इसका वर्णन मैंने ऑलरेडी भगवद गीता लाइव के क्लास में कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरे अध्याय के 61 और 62 नंबर के श्लोक का वर्णन आप देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में इसका पता चल जाएगा। तो अभी हम श्लोक का उच्चारण सीखेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः, यहाँ पे हम छोटा सा पॉज लेंगे, फिर संगस्तेषु पजायते, फिर रुकेंगे, संगात संजायते कामः, फिर से छोटा पॉज, कामात क्रोधो अभिजायते। श्लोका कंप्लीट। तो इस श्लोका में बहुत सारे संधि है, संधि वाले शब्द हैं। पहला शब्द क्लियर है, ध्यायतो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा शब्द जो है विषयान पुंसः, दो शब्दों का संधि है। विषयान में न हलंत वाला है, यानी आधा न, विषयान। और पुंसः छोटा सा शब्द है जिसका होता है मतलब मनुष्य। तो विषयान और पुंसः दोनों का संधि है, विषयान पुंसः, विषयान पुंसः। अगर हम इसको विच्छेद करके बोलेंगे तो विषयान पुंसः। यदि हम संधि बोलते हैं तो विषयान पुंसः, विषयान पुंसः। तो विच्छेद करेंगे, ठीक है, ताकि बोलने में आसान हो, विषयान पुंसः। परंतु विषयान बोलते समय ध्यान रखना है कि न पूरा कंप्लीट उच्चारण नहीं करना है। विषयान, विषयान ऐसे बोलना है, विषयान ऐसे नहीं बोलना है। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, संगह तेषु उपजायते, तीन शब्द हैं, संगह तेषु उपजायते। अब ध्यान दीजिए संस्कृत में कैसे संधि होता है। संगह, संगह में है विसर्ग, संगह, और तेषु, तेषु, तेषु यानी छोटा ऊ, तेषु, श के बाद छोटा ऊ, हर्ष्व ऊ, और उपजायते फिर से ऊ, उपजायते शब्द में भी ऊ है और तेषु में भी छोटा ऊ है, यानी हर्ष्व ऊ है। तो जब हम इसका संधि करते हैं तो तेषु और उपजायते ये दोनों जुड़ेगा, इसीलिए एक होगा तेषु का छोटा ऊ और एक होगा उपजायते का छोटा ऊ, यानी दो ऊ है और दोनों ऊ को जब जोड़ते हैं तो बन जाता है बड़ा ऊ, तेषु, तेषु पजायते। और संगह और तेषु के बीच में विसर्ग हटेगा, विसर्ग हट जाएगा और आधा स चलाएगा। तो कैसे इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, पहले देखिए था संगह तेषु उपजायते, संगह तेषु उपजायते। अब होगा संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते। तो सीखना है, समझना है तो दोनों समझना है। उच्चारण करते समय आप क्या करेंगे,
संगस्तेषु, संगस्तेषु यानी यहाँ पे हम विच्छेद नहीं करेंगे, संगस्तेषु छोड़ देंगे, एज इट इज जैसे है वैसे ही। उसके बाद उपजायते, संगस्तेषु उपजायते, तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, संगस्तेषु उपजायते ऐसे बोलना होगा। अगर दोनों इकट्ठा बोलेंगे संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते, जो बोल सकते हैं ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये सही है। दूसरे लाइन में संगात संजायते, दो शब्दों का संधि है, संगात संजायते। तो इसको अलग करके बोलेंगे तो रुक रुक के बोलेंगे, साथ में बोलेंगे तो एक साथ बोलेंगे, संगात संजायते। अलग अलग बोलेंगे आसान होगा। संगात, संगात में त आधा है, ध्यान रखिए, त आधा है, यानी संगात, संगात संजायते, संगात संजायते। लगता है कि त है आधा, पर जब बोलते हैं त के पास आके रुकता है, संगात, संगात ऐसे, संजायते। और फिर कामः सिंपल शब्द है, फिर कामात क्रोधः उपजायते, तीन शब्दों का संधि है, कामात क्रोधः अभिजायते। तो कामात आधा त और क्रोध, और उसके बाद अभिजायते, सब जुड़ गया। कैसे कैसे हो गया इसमें, कामात का आधा त क्रोध के साथ जुड़ा तो कामात क्रोधो, क्रोधो हुआ क्योंकि वहाँ का विसर्ग हटा और क्रोध बन गया क्रोधो। और अभिजायते जो पूरा अ था वो आधा बन गया, एस जैसा होता है ना, वो आधा आधा होता है, अभिजायते, क्रोधो, क्रोधो भी जायते ऐसे बोला जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, कामात क्रोधो भी जायते, कामात क्रोधो भी जायते। थोड़ा अ को लंबा हम कैसे उच्चारण करेंगे, कामात क्रोधो अभिजायते, कामात क्रोधो अभिजायते, कामात क्रोधो अभिजायते। ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट जो है वो ऐसे बोल दीजिए, कामात क्रोधो अभिजायते। ठीक है, थोड़ा सा ये श्लोक मुश्किल जाएगा, गलती होगी चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। एक्चुअल उच्चारण ऐसे करना है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ओके, हरे कृष्णा।